माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक लीफ लोगो डिजाइन हम आसानी से कोरल ड्रॉ में करते हैं। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लीफ लोगो डिजाइनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक लीफ बनाना पड़ेगा। लीफ बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप पेन टूल का यूज करिए या तो आप इलेक्ट्रिकल टूल का यूज कर सकते हो। और यहाँ से इसका डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए और डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद स्मार्ट में कोई एक नॉर्मल सा कलर फिलअप कर लीजिए, ठीक है ना। और ये कलर फिलअप करने के बाद हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और डिलीट करने के बाद यहाँ सुनिए हमारी बात को, डिलीट करने के बाद इसको अगर मान लीजिए 3D बनाना है तो क्या करिए ना, आप यहाँ से इसको एक कॉपी और ऐसे बीच बीच कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसे करिए, फिर से स्मार्ट फिल से इसमें और इसमें अलग अलग कलर भर लीजिए और यहाँ पे कलर भरने के जस्ट बाद इसको निकाल के बाहर कर लीजिए और इनको डिलीट कर दीजिए। अब जैसे ये डिलीट हो जाता है तो हमें 3D बनाना और लीफ लोगो डिजाइन करना है, तो स्वाभाविक बात हमें ग्रीन कलर का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम जी बटन प्रेस करके इंटरेक्टिव फिल टूल का यूज कर लेते हैं। ये इंटरेक्टिव फिल टूल है, यूज करने के बाद हम यहाँ से पकड़ते हैं, इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस साइड में, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। और इस साइड में ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही हमारा यहाँ पे जाइए, यहाँ से ब्लैक करते हैं और इस साइड में ये डार्क ग्रीन करते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। और यही कलर इस साइड में करते हैं लेकिन इसके उल्टा। जैसे आप उल्टा करो तो जैसे लगे कि ये लीफ उठ के बाहर आ रही है, ध्यान से देखें तो आपको लगेगा। यहाँ से क्या करते हैं, इसे आउटलाइन को हटा देना, देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने ये लीफ का डिजाइन हमने स्ट्रक्चर बना दिया, हम चाहे तो यहाँ पे ये भी कर सकते थे, इस साइड से भी ऐसे करते हैं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये ऐसे ही रख दीजिए, ये बेटर लग रहा है। अब जैसे ये लीफ बन गया, अब हम क्या करेंगे, इस लीफ को कंट्रोल जी के साथ ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाने के बाद, ठीक है, एक कॉपी बाहर किनारे कर लेते हैं और एक कॉपी वही छोटा कर लेते हैं इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और यहाँ जाते हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके इसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमने रोटेट कर लिया, ठीक है। और ऐसे क्या करते हैं, इसका एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है ना। एक कॉपी हमने बनाया, ठीक है। और कॉपी बनाने के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको ऐसे फ्लिप कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ से फ्लिप कर लिया, ठीक है। नॉर्मल तरीके से आप फ्लिप कर लोगे तो अच्छा लगेगा। कोशिश करिए एकदम बराबर रहे, नहीं बराबर होता है तो यहाँ से गाइडलाइन लगा लीजिए और इस गाइडलाइन के थ्रू आप बराबर कर लीजिए ताकि परफेक्ट लगे, ठीक है। क्योंकि परफेक्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस डिजाइन में, ठीक है। तो जैसे हमारा ये बन जाता है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें लीफ लोगो डिजाइन बनाएंगे, हम यहाँ से इसको ग्रुप कर लेते हैं, दोनों कॉपी को ग्रुप करेंगे, ठीक है ना, ध्यान समझिए। इन दोनों कॉपी ग्रुप करने के बाद हम क्या करते हैं, एक कॉपी यहाँ पे है और एक कॉपी ठीक इसके ऊपर यहाँ पे हमने इसको डुप्लीकेट बना लिया, ठीक है। जैसे ही डुप्लीकेट बन जाता है हम लेंगे यहाँ से ब्लेंड टूल, क्या लेंगे, ब्लेंड टूल। तो ब्लेंड टूल यहाँ पे आपको मिलेगा, ब्लेंड टूल यहाँ क्लिक करिए और इसको पकड़ के बस नॉर्मल तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ऐसे देखिए ये ब्लेंड हो गया, ठीक है ना। अब ये किस हमें डायरेक्शन पे चाहिए, इसके लिए हमें डायरेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें मान लीजिए एक सर्कल में लोगो बनाना है, ठीक है, सर्कल टाइप में। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और इसी सर्कल के इर्द गिर्द एक और सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से हमारी बात को। इसी के इर्द गिर्द एक सर्कल और हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये टूल लेना है और इस टूल के माध्यम से इसको ऐसे कर लेना है, ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसे हो गया और थोड़ा सा इसको भी इधर कर लेंगे साइड में, ठीक है। या साइड में ना करते हैं, ऐसे रहने दीजिए, आप चाहे तो कर सकते हैं, या कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं, आप कर सकते हो बाद में, ठीक है। बस हमें ऐसी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और अंदर की तरफ रखिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये बन जाता है, इसको कंट्रोल की भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके ब्लेंड टूल लेंगे और यहाँ पर जाने के बाद ये दिख रहा है ना, ये न्यू पाथ, इस पर क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देना। अब जैसे आप क्लिक करोगे चीज नोटिस करोगे, ये सारा जो डिजाइन था इस पर आ गया। और हमें क्या करना है, इस पॉइंट को ऊपर लेके जाना है और इस पॉइंट को जहां से आप बना रहे हो वहां से नीचे लेकर आना। अब जैसे ये हो जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, ठीक है ना, और रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट करना है, ये बहुत जरूरी है। रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है आपको करना। और यहाँ क्लिक करके इसको रोटेट करके ऐसे देखिए। अब जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो कितना परफेक्शन के साथ ये मुड़ रहा है, ये देख रहे हो, वाह कितना अच्छा लग रहा है। अब ये जैसे जो हो गया, यहाँ नजर आ रहा है कि आपको थोड़ा सा दोनों साइड से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम छोटा कर रहे हैं, देख रहे हो। अब जैसे हम छोटा कर रहे हैं कितना खूबसूरत होते जा रहा है, और छोटा करेंगे और फिर अब इससे ज़्यादा छोटा मत करिए। और अब क्या करिए, यहाँ पे क्लिक करके फिर से थोड़ा सा और बेंड कर लीजिए हल्का सा, बस अब ये परफेक्ट है। और यहाँ से नंबर ऑफ लीफ्स को हम कम कर लेंगे ना, ये बेटर हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ लीफ को अगर आप कम करोगे तो ये बेटर हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ लीफ्स कम हुआ तो ये बेटर हो जाएगा, देख रहे हैं कितना परफेक्ट बना दिया हमने। अब ये जैसे ही हो जाए आपको क्या करना है, इस पॉइंट को पकड़ना है, ठीक है ना, इस पॉइंट को आपको यहाँ से पकड़ना है और इसको भी चाहेगा ग्रीन कलर कर सकते हैं ताकि इसका एक हिस्सा लगेगा, ठीक है। और जैसे ही इसका हिस्सा लगने लगे इसको लाइए यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी करिए और डुप्लीकेट करने के बाद इसे छोटा कर लीजिए और छोटा करके हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे लगा लेंगे यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर हमने है, इसको और छोटा करिए क्योंकि इस पर बड़ा हो नहीं सकता ये इतना बड़ा, और तो छोटा करके ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और ये लाके यहाँ लगा देते हैं, अब ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये जो लाइनिंग वगैरह है वो अपने हिसाब से सेटिंग आप कर लेना बाद में, कोई इशू नहीं होता इसे। अब जैसे ये बन जाता है
ठीक है। अब ये बनने के बाद अब इसका हमें एक कॉपी और क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों सेलेक्ट करके कंट्रोल जी और कंट्रोल की जरूर दबाइएगा, ठीक है, और कंट्रोल के भी दबा सकते हैं आप अपने हिसाब से। अब जैसे ये बन गया, अब हमें क्या करना है, नॉर्मल तरीका इसे पकड़ के ड्रैग करना है, इधर से फ्लिप कर लेना है। अब जैसे आप फ्लिप करें, देखो कितना शानदार ये डिजाइन इसके इर्द गिर्द ये बन गया। आप देख सकते हो नॉर्मल तरीके से हमने यूज किया और कितना खूबसूरत सा डिजाइन हमने रेडी कर लिया, ठीक है। अब ऐसे बन गया। अब इसके बीच में हमें मान लीजिए कोई भी डिजाइन लगाने होते तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हम ग्रेडियंट का ही कमाल करने वाले हैं। तो हम जी बटन को प्रेस करते हैं और जी बटन प्रेस करने के बाद ऐसे लगा लेते हैं, और यहाँ पे क्या करें ना, ये वाला टूल लगाते हैं, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज करते हैं, बीच में ग्रीन और साइड में ये, ठीक है ना, ऐसे सुंदर लग रहा है। और ये सुंदर लगने के साथ साथ आउटलाइन से रिमूव करें, और रिमूव करने के बाद अब क्या करिए, इसका एक कॉपी बना लीजिए। तो इसका एक कॉपी डुप्लीकेट बना लीजिए ऐसे, ठीक है। और ऐसे बनाने के बाद थोड़ा सा ये ग्रेडियंट है ना, इस पर क्लिक कर लीजिए, हाँ यहाँ से ये थोड़ा ब्लैक वाला हिस्सा थोड़ा बाहर इसको क्लिक करिए इसको, हाँ ये ठीक है। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे ना तो ये परफेक्ट लगेगा, ज़्यादा ये डार्क हो जा रहा है, ठीक है। अब ये ठीक लग रहा है। अब देखेंगे ये लग रहा है यहाँ से ये उठा हुआ है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को बना सकते हैं। यहाँ पर ही हम हल्का सा चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, ठीक है। और एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आउटलाइन व्हाइट लगा ले तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। देखिए ये आउटलाइन लगाते कितना खूबसूरत हो गया। और अब क्या करिए, नीचे एक स्टार वगैरह लगा लीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और अब स्टार पे जाएंगे और नीचे एक स्टार लगा लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टार लगा ली और स्टार हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, कलर उठाते हैं, इसको पिक करके यहाँ डाल देते हैं, आउटलाइन को रिमूव कर लेते हैं। और आप देख सकते हो हमारा कितना खूबसूरत सा लोगो डिजाइन होकर तैयार है। आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, लीफ लोगो आसानी से क्रिएट कोरल ड्रॉ में कर सकते हो, ठीक है, जो बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।